Hello students, how are you? I hope you all are doing good. So today we will start our new chapter number 11, that is thermal properties of matter. And in my previous video lecture we have discussed about mechanical properties of fluid. ओके सो आज के चैप्टर में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं स्टार्ट मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज़। और आप सभी ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा थर्मल का मतलब यहाँ पे क्या बोला जाता है। थर्मल मीन्स हीट, और आपको पता है हीट क्या है, एक टाइप की एनर्जी है। ओके सो अगर हम बात करें सिंपल हीट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो आपको पता ही है कि अगर हम किसी भी बॉडी को टच करते हैं और उससे अगर सेंसेशन ऑफ वार्मथ अगर प्रोड्यूस हो, कैसी सेंस प्रोड्यूस हो, वार्म सेंस प्रोड्यूस हो, तो इट मीन्स उस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, हीट। सो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ। ओके अब हम सभी फैमिलियर हैं सेंसेशन ऑफ हॉट और कोल्ड से। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ कोई भी बर्निंग वुड का, और बर्निंग वुड को अगर आप टच करें तो वो क्या होता है, हॉट होता है। ओके और अगर हम बात करें आइस की, तो आइस को अगर हम टच करते हैं तो वो क्या होती है, बहुत ही कोल्ड होती है, कूल होती है। ओके तो इट मीन्स कि जो वहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना, सेंसेशन जो हमें आ रही है हॉट एंड कोल्ड, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। उस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी को ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। अब बात आती है कि जो हीट एनर्जी है वो किसी भी बॉडी के अंदर किस वजह से पॉजेस करती है, किस वजह से वो एक्वायर करती है वो बॉडी हीट एनर्जी। तो वो हीट एनर्जी एक्वायर होती है ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। क्योंकि आप सभी को पता है मैटर कंटेन्स मॉलिक्यूल्स। ओके मैटर के पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, और अगर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे इंक्लूड है, इट मीन्स कुछ ना कुछ वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, तो वही काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करती है हीट एनर्जी। मीन्स थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इसी से रिलेट करता है। ओके तो हम यहाँ पे मैटर की हीट से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ओके अब जब हम यहाँ पे हीट को जान ही चुके हैं तो हीट के बाद एक न्यू टॉपिक आता है जो कि आप सभी जिससे फैमिलियर हैं, वो है टेम्परेचर। जैसे कि आजकल कोविड-19 के चलते हुए जब आपको कहीं भी एंट्री दी जाती है तो थर्मल स्कैनिंग करनी पड़ती है ना, तो उस केस में आपको क्या पता चलता है कि वहाँ पे जो डिवाइस है जो आपकी क्या कर रहा है, वहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग कर रहा है, तो वो क्या करता है एक्चुअली आपके टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को बताता है। तो अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से आपका टेम्परेचर हाई होगा तो इट मीन्स कि वहाँ पे कुछ ऐसी शिकायत होगी बुखार वगैरह या फीवर की। तो टेम्परेचर एक्चुअली क्या हुआ, टेम्परेचर यहाँ पे बॉडी का डिग्री ऑफ हॉटनेस, ठीक है, डिग्री ऑफ हॉटनेस को बताता है। सो द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या बताता है, टेम्परेचर बताता है डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ ए बॉडी। अब यहाँ पे इसी पर्टिकुलर टेम्परेचर की वजह से ही किसी पर्टिकुलर बॉडी को टच करने पर हमें पता चलता है कि वहाँ पे वो बॉडी वार्म है कि कोल्ड है, ठीक है, कोल्ड है कि वो वार्म है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ये तो आप सभी को पता ही होगा कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर लो टेम्परेचर हो तो उस केस में वो बॉडी क्या रहती है, कोल्ड रहती है, ठीक है, कोल्ड। और अगर हम बात करें किसी बॉडी का टेम्परेचर हाई है तो इट मीन्स वहाँ पे बॉडी क्या बन जाती है, गर्म बन जाती है, इट मीन्स वार्म बन जाती है। और यही जो उस पर्टिकुलर बॉडी को कोल्ड या वार्म करके बना के रख रही है या हॉट बना के रख रही है, तो वो किस वजह से होता है, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। जिस पर्टिकुलर मैटर की मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, वहाँ पे उस पर्टिकुलर मैटर के अंदर जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी
ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, उस बॉडी का टेम्परेचर होगा। और अगर वहाँ पे मैटर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम है, बहुत ही कम है, तो उस केस में वहाँ पे बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, लो होगा, क्योंकि वहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो बहुत ही कम हो रही है, क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी किससे रिलेट करती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल से। और उस केस में वहाँ पे वो बॉडी क्या होगी, कूल होगी। ओके, ये चीज़ है। तो नेक्स्ट इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो भी हीट है, अभी हमने हीट पढ़ा और अभी इसके बाद क्या पढ़ा हमने, टेम्परेचर। तो जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो किस बॉडी से किस बॉडी की तरफ होता है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि अगर हम कोई भी दो अलग अलग मटेरियल, जैसे कि अगर हम बात करें हॉट बॉडी और दूसरी कोल्ड बॉडी, उन दोनों को अगर हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो उस केस में जो हीट है वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ फ्लो करेगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ। तो उसके लिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो भी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट होती है, फ्लो ऑफ हीट होती है, वो होती है कहाँ से कहाँ की तरफ, हाई बॉडी टेम्परेचर से, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। ऑलवेज जो भी हीट एनर्जी का फ्लो है वो कहाँ से कहाँ की तरफ होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। और ये तो आपको पता ही है कि जैसे अगर हम बात करें किसी सिस्टम और सराउंडिंग की, सिस्टम सराउंडिंग का मतलब, सिस्टम मतलब जो हम जिस भी पर्टिकुलर के लिए ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन के अंडर जिसको हमने रखा हुआ है उसको हम कह रहे हैं यहाँ पे सिस्टम। एंड सराउंडिंग क्या है, सिस्टम को छोड़ के बाकी जितना भी पूरा यूनिवर्स है वो क्या है, सराउंडिंग। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ कि आपने क्या करा, गर्म पानी लिया, ओके, गर्म पानी लिया और उस गर्म पानी को आपने एक बकेट में डाला, ओके, उस गर्म पानी को आपने बकेट में डाला, दिस इज़ हॉट वाटर। और इस हॉट वाटर को आपने सराउंड, ये क्या है अब हमारे पास, जो हमने बकेट ले रखी है और उस बकेट में पानी ले रखा, हॉट वाटर ले रखा, ये है एक्चुअली हमारा सिस्टम जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जितना भी इन्वायरमेंट है वो पूरा का पूरा क्या है, सराउंडिंग। तो अगर आप इस पर्टिकुलर सराउंडिंग में इस सिस्टम को प्लेस करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे समझ लीजिए आपने इसमें गैपिंग दी, कितने मिनट की, 30 मिनट्स की गैपिंग दी। 30 मिनट्स बाद जब आप आए तो आपने जब इस पानी को ऑब्ज़र्व किया तो ऑब्ज़र्व करके आपको पता लगा कि ये पानी क्या हो गया है, ठंडा हो गया है, ठीक है, ठंडा हो गया है। पहले जो इसका टेम्परेचर था हाई, अब वो टेम्परेचर इसका क्या हो गया, कम हो गया है। तो इट मीन्स कि यहाँ से जो एक्चुअली क्या हुआ है, हीट है, हॉट वाटर से जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो गई है कहाँ की तरफ, सराउंडिंग की तरफ। तो सराउंडिंग की तरफ जब हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो उस केस में जब हीट एनर्जी यहाँ से एस्केप होके चली जा रही है तो उस केस में यहाँ पे इस हॉट वाटर, जो भी ये वाटर हमने लिया था जिस भी टेम्परेचर का, उसका टेम्परेचर वहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये हॉट वाटर नहीं रहेगा, जैसे नॉर्मल वाटर होता है वो नॉर्मल वाटर की तरह बन जाएगा। तो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से हमें यहाँ पे ये पता लग रहा है, इस एग्जाम्पल से हमें यहाँ पे ये पता लग रहा है कि जो भी हीट एनर्जी है वो कहाँ से कहाँ की तरफ ट्रैवल करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, कभी भी उल्टा प्रोसेस टेक प्लेस नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको मैं याद दिला देती हूँ, आपको ये चीज़ याद रखनी है आगे क्योंकि कंसेप्ट में लगेगी। हाई टेम्परेचर बॉडी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, सोर्स। ऑलवेज याद रखना, हाई टेम्परेचर बॉडी, वो बॉडी जिसका हाई टेम्परेचर है उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, सोर्स कहेंगे, ठीक है। और लो टेम्परेचर बॉडी को, वो बॉडी जिसका टेम्परेचर लो है उसको यहाँ पे बोला जाता है सिंक। तो जैसे मैंने बोला ना अभी कि जो भी हीट होती है वो कहाँ से कहाँ की तरफ जाती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। तो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं जो हीट है वो सोर्स से सिंक की तरफ जाती है, सोर्स से सिंक की तरफ। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को नापने के लिए हम कौन कौन से स्केल्स यूज़ करते हैं। तो 3 स्केल्स यहाँ पे आपके कोर्स में है, वो पढ़ लीजिए। तो वो 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर कौन कौन से होते हैं जिसके थ्रू हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। सबसे पहला स्केल है सेल्सियस स्केल, सेकंड वन फ़ारेनहाइट स्केल,
थर्ड वन र्यूमर स्केल, जिसमें अगर हम बात करें कि सेल्सियस स्केल के लिए अगर मुझे क्या करना है, एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एक बॉडी या फिर मैटर लेना है, तो मैटर में यहाँ पे वाटर ले रही हूँ H2O, ओके। तो अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट की, तो जो वाटर होता है सॉलिड स्टेट में आइस की फॉर्म में पाया जाता है, तो हम यहाँ पे किसके हिसाब से, उनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से समझेंगे कि सेल्सियस स्केल में हम उस पर्टिकुलर वाटर के लिए उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे दे सकते हैं और उसको किसने डिज़ाइन किया था। तो सेल्सियस स्केल में अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता ही है 1.013 पास्कल आपने पढ़ा था ये, ठीक है। तो वो कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करें सेल्सियस स्केल में, तो वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये आपको अच्छे से पता है। इसको सबसे पहले जो डिज़ाइन किया गया था एंडर्स सेल्सियस ने, कौन सी ईयर में, 1710 में इन्होंने इस सेल्सियस स्केल को बनाया। सेकंड आता है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल के अकॉर्डिंग अगर हम आइस का मेल्टिंग पॉइंट देखें, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसको अगर बात करें कि किसने डिज़ाइन किया था, सो गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने इसे डिज़ाइन किया था 1717 में, मीन्स 7 साल बाद, ओके। थर्ड हमारे पास जो स्केल है वो है र्यूमर स्केल। इसके अकॉर्डिंग अगर हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस निकालें तो वो 0 डिग्री र्यूमर है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर हम सेल्सियस स्केल में भी देखें और र्यूमर स्केल में भी देखें, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस उसमें भी 0 है और इसमें भी क्या है 0 है। बट जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो कितना होता है, इसमें 80 डिग्री र्यूमर होता है। और इसको सबसे पहले किसने डिज़ाइन किया था, इसको डिज़ाइन किया था R.A. र्यूमर ने 1730 में, मीन्स अगर हम बात करें तो कितने साल बाद, 13 साल बाद, ओके। अब अगर हम इन तीनों के अकॉर्डिंग इन तीनों का रिलेशन निकालें, किसके अकॉर्डिंग, जो भी हमने यहाँ पे इसका MP और BP मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे इसका रिलेशन निकालना है, तो आपको देखिए ये रेशियो याद रखना है। रेशियो कैसा कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में हमें क्या करना है, जो चीज़ निकालनी है तो वो फाइनल, फिर माइनस का इनिशियल, वो चीज़ आएगी, ठीक है। इनिशियल का मतलब सबसे मिनिमम, वो पर्टिकुलर सबसे मिनिमम स्केल जितना वो स्केल क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है, वो मिनिमम रीडिंग जितना वो स्केल क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। तो वो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सबसे ऊपर वो आएगा, ठीक है। मैक्सिमम जितना जाएगा या फिर जितना भी हमें सेल्सियस निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल, और नीचे भी क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन आपको याद रखना ऊपर के लिए तो हमारे लिए क्या है, अननोन चीज़ रहेंगी और नीचे क्या रहेंगी, नोन चीज़ रहेंगी। तो ऊपर अगर हम देखिए न्यूमरेटर अगर मैं सेल्सियस स्केल के लिए लिखूँ, तो हम यहाँ पे क्या करें, फाइनल, जो हमें फाइनल टेम्परेचर जानना है कि सेल्सियस स्केल का क्या होगा, तो उसको मैंने किससे इंडिकेट करा रखा है, C, ओके। जैसे हम क्या करते हैं मैथमेटिक्स में, जो चीज़ हमें पता नहीं होती हम क्या बोलते हैं, लेट दैट बी x, ओके, लेट दैट क्वांटिटी बी x। तो वैसे ही हमने क्या बोल रखा है कि जो भी फाइनल टेम्परेचर होगा अगर वो हमें निकालना है सेल्सियस स्केल में, तो वो हमने क्या लेट कर रखा, C। इनिशियली ये कितना यहाँ पे मेजर कर सकता है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, 0 माइनस, क्योंकि इनिशियल यहाँ पे -0 आएगा, ओके। इनिशियल टेम्परेचर 0 है इसका, इसके अकॉर्डिंग, ओके। अब अपॉन करके क्या आएगा, अब देखिए जो हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड में ले रखा है, किसको लेके हमने इसके MP और BP लिए हैं, किसके लिए, यहाँ पे वाटर के लिए, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर देखें तो वो क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, और इनिशियल टेम्परेचर देखें अगर मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से तो वो कितना है यहाँ पे 0, सो 100 माइनस 0। ऐसे ही अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल के लिए लिखें तो फ़ारेनहाइट स्केल में जो भी फ़ारेनहाइट स्केल का फाइनल टेम्परेचर हो उसे F ले लिया, और इनिशियल आपको दिख ही रहा होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे माइनस का 32 अपॉन करके यहाँ पे हमें लिखना है BP एंड MP ऑफ वाटर। तो BP अगर हम देखें अगर यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इसका तो कितना है 212 है वाटर का, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना है 32। ऐसी र्यूमर स्केल के लिए भी जो भी र्यूमर स्केल का फाइनल डिग्री निकल के आएगी, या फिर जो भी हमारे पास उसका स्केल निकल के आएगा रीडिंग, वो हमने R लेट कर रखा है। इनिशियली कितना यहाँ पे मेजर कर रहा है 0, सो R माइनस 0 अपॉन करके जो हम वाटर के लिए लिखेंगे BP माइनस MP, इसका BP कितना है 80 एंड MP है यहाँ पे 0। इसको अगर हम सॉल्व करें तो आपको अच्छे से मैथमेटिक्स तो आती ही है, ठीक है। यहाँ पे ये LHS बन रहा है, ये MHS बन रहा है, ये RHS बन रहा है। तो अगर से हम सॉल्व करें तो देखिए कितना आएगा, यहाँ पे इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। C/100 आएगा, ओके। ये कितना आएगा F माइनस का 32 अपॉन करके कितना आ जाएगा, ये 180 आ जाएगा ये।
फिर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो r/80 आ जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि जो यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर्स हैं वो कट हो रहे हैं, ठीक है। किससे कट हो रहे हैं? 20 की टेबल से कट हो रहे हैं। तो 20 कितने जा यहाँ पे 5 जा, 20 यहाँ पे कितने जा। अब देखिए याद रखना, हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो तीनों के डिनोमिनेटर को कैंसिल करे। सो 20 कितने जा 5 जा, 20 यहाँ पे कितने जा 9 जा एंड 20 4 जा। तो हमारे पास एक यहाँ पे रिलेशनशिप निकल के आ रहा है C, F और R के बीच में, जो कि है ये। तो आपको ये रिलेशन क्या करना है, याद रखना है। इसमें अगर हमारे पास कोई भी न्यूमेरिकल आता है कि अगर हमें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो आपको ये फॉर्मूला सिर्फ इतना याद करना पड़ेगा, इतना मतलब वहाँ पे यूज़ करना है। अगर वहाँ पे सेल्सियस और र्यूमर स्केल में हमें कन्वर्जन दे रखा है तो हमें इतना ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, मतलब C/5 = R/4। अगर हमें वहाँ पे फ़ारेनहाइट और र्यूमर स्केल में कन्वर्जन करना है तो हमें ये फॉर्मूला इतना याद रखना, मतलब F-32/9 = R/4 ये यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला एज इट इज़ लर्न करना है। तो अब इसके बाद हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कन्वर्जन आते हैं तो हम किस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूले को। तो उसके लिए मैंने यहाँ जो फॉर्मूला था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिलेशन, और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो भी हमारे पास दो स्केल दे रखे हैं, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, तो किस टेम्परेचर पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल की रीडिंग सेम निकल के आएगी। दोबारा सुन लीजिए, हमें वो पर्टिकुलर रीडिंग बतानी है कि जिसमें डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल्स की रीडिंग क्या निकल के आएगी, सेम निकल के आएगी। तो वो टेम्परेचर हमें यहाँ पे क्या करना है, निकालना है। अब देख लीजिए, लेट कर लीजिए, अभी हमें यहाँ पे दे क्या रखा है, सेम होनी चाहिए। क्या? C और F, मतलब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल की रीडिंग क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो वो टेम्परेचर हमें निकालना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लेट कर लेते हैं कि जो भी हमें निकालना है उसको हम x लेट कर लेते हैं। सो लेट F = C और x, मतलब जहाँ जहाँ पे F या C होगा वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, क्योंकि हमें इसी x को निकालना है। किस टेम्परेचर पे ये दोनों की रीडिंग स्केल्स क्या निकल के आते हैं, सेम निकल के आते हैं। अब देखिए इसमें हमें F और C का रिलेशन बोल रखा है, तो इट मीन्स हमें यहाँ पे जो रिलेशन यूज़ करना है सिर्फ इतना करना है, ये यूज़, ये फॉर्मूला इतना यूज़ होगा। C/5 = F-9। जहाँ जहाँ पे C और F है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, x लिख देंगे। x/5 = X-32/9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे तो आपको पता है 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 5x माइनस का 5 × 32 कितना हो जाएगा, 160 हो गया। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 5x को इधर लेके चले जाएंगे। 9x माइनस का 5x = ये रहेगा माइनस का 160, जिसमें ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4x। ओके, 4x = माइनस का 160, और x जब 4 से ये 160 कट होएगा तो हमारे पास आएगा माइनस का 40 डिग्री। सो इट मीन्स कि x, इट मीन्स कितने डिग्री में, 40 डिग्री सेल्सियस एंड माइनस का 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों के दोनों यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों के दोनों यहाँ पे सेम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कितना, माइनस का 40 डिग्री।